हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ मे एंड माइंड। तो सबसे पहले हम सीखते हैं मे के बारे में कि मे का मीन्स क्या होता है, मे का प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंस में प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार मे है का। तो मे एक मॉडल एक्सुअलरी वर्ब है। मे का प्रयोग एक्सुअलरी वर्ब के रूप में होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिरकार मे का प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंस में होता है। जैसे कि यहाँ पास कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि शायद आज बारिश हो, राम आज आ सकता है, भगवान आपका भला करे। अब इन तीनों सेंटेंसों में हमें संभावना का भाव प्रकट हो रहा है। पहले वाले सेंटेंस में बारिश की संभावना हो रही है, सेकंड वाले सेंटेंस में राम की आने की संभावना हो रही है, और थर्ड वाले सेंटेंस में किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है। अब साथियों हम समझते हैं कि आखिरकार मे का हिंदी में अर्थ क्या होता है। तो मे का जो हिंदी में अर्थ होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, शायद हो, शकूं, सके आदि सेंटेंस के अंत में लगे हों। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हमें मे का प्रयोग होता है। तो अब हम सीखते हैं मे के सारे रूल्स। तो साथियों रूल नंबर फर्स्ट जो हमारा कहता है संभावना या अनिश्चितता, यानी कि पॉसिबिलिटीज या अनसर्टेनली, यानी कि सेंटेंस में जब संभावना या अनिश्चितता का बोध होता है तो उसमें हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारा ये सेंटेंस मेरे मित्र आज आ सकते हैं, इसे करेंगे माई फ्रेंड्स मे कम टुडे, माई फ्रेंड्स मे कम टुडे। सेकेंड है आपका पिताजी आज जल्दी आ सकते हैं, तो करेंगे इसमें फादर मे कम अर्ली टुडे। ठीक है। तो साथियों रूल नंबर सेकंड कहता है परमिशन, यानी कि हम किसी से अनुमति मांग रहे हैं अथवा या किसी को अनुमति दे रहे हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हमें मे का प्रयोग करना होता है। जैसे कि मैं कह दूं क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूं, तो मे आई यूज़ योर फोन। सेकेंड, क्या मुझे यहाँ बैठने की इजाज़त है, मे आई सिट हियर। तो साथियों रूल नंबर थर्ड, यानी कि विश, प्रे, ब्लेस, कर्स, यानी कि अगर सेंटेंस में इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिशाप आदि शब्द आए हों तो उसमें भी हमें मे का प्रयोग करना है। जैसे कि मैं कहूँ भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। अब जैसे कि मैं अगर कहूँ कि आप लंबे समय तक जिए, मे यू लिव लॉन्ग। अब रूल नंबर फोर यह कहता है कि अगर सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, रूल नंबर जो 4 है वह कहता है कि अगर सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में हमें मे का प्रयोग करना है। लेकिन मे के साथ उसमें बी का भी प्रयोग करना है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग करना है। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि हमें कंपनी द्वारा रखा जा सकता है, वी मे हायर्ड बाय द कंपनी। तो साथियों रूल नंबर 5 यह कहता है कि अगर सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच में है तो उसमें भी हमें मे का प्रयोग कर देना है, जिसे इनडायरेक्ट बनाते समय उसे माइंड में बदल दिया जाता है। तो चलिए इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी बोर्ड पे देख लेते हैं। जैसे कि यह एग्जाम्पल है, लड़की ने अपनी माँ से कहा मैं आज अपनी सखियों के साथ आ सकती हूँ। तो इसे करेंगे द गर्ल said to her mother। उसके बाद मैं आज अपनी सखियों के साथ आ सकती हूँ, इसमें भी संभावना है, यानी कि करेंगे आई मे कम टुडे with my collegians। तो साथियों रोल नंबर 6 यह कहता है कि यदि मुख्य उपवाक्य प्रेजेंट फॉर्म में हो तथा उसमें सुबॉर्डिनेट क्लॉज यानी कि दैट, सो दैट, इन ऑर्डर, दैट से प्रारंभ हो तो उसमें हमें मे का प्रयोग करना है। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि मैं चेन्नई में रहता हूँ ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूँ, तो इसको हम कहेंगे आई लिव इन चेन्नई सो दैट आई मे अर्न सम मनी। साथियों अब हम सीखते हैं कि सभी प्रकार के सेंटेंसों में मे का प्रयोग किस प्रकार से होता है, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड वाले। तो चलिए इनके सारे एग्जाम्पल्स और सारे रूल्स देख लेते हैं। तो साथियों देख लेते हैं इसके फार्मूलाज की अफर्मेटिव में कैसे
होता है, निगेटिव में कैसे होता है और इंटरोगेटिव में कैसे होता है। तो जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट हमें सबसे पहले लिखना है, उसके बाद में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। नेक्स्ट आपका निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, उसके बाद में, फिर उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अगर इंटरोगेटिव है तो में हमें सबसे पहले लिख लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग कर लेना है। अब हम देखते हैं सेंटेंस, यानी कि जैसे इसमें लिखा हुआ है मैं रेलगाड़ी से यात्रा कर सकता हूँ, तो इसको हम करेंगे आई में ट्रैवल बाय द ट्रेन, आई में ट्रैवल बाय द ट्रेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका शायद हम इसे ढूंढ सकते हैं, यानी कि शायद है, इसमें पॉसिबिलिटीज़ है तो इसलिए हमें मे का यूज़ तो करना ही है। तो करेंगे वी में फाइंड इट, वी में फाइंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा शायद वह बगीचे में हो, तो इसे क्या करेंगे भाई, सी मे नॉट बी इन द गार्डन, ठीक है, सी मे नॉट बी इन द गार्डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका यह सही नहीं हो सकता है, तो करेंगे इट मे नॉट बी राइट, इट मे नॉट बी राइट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका क्या मैं आपकी मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आ गया है, यानी कि हमारा वाक्य जो है इंटरोगेटिव है, तो सबसे पहले हमें मे का यूज़ करना होता है। तो मे आई राइड योर मोटरसाइकिल, मे आई राइड योर मोटरसाइकिल, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का साइन हमें जरूर लगा देना है, इसको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। नेक्स्ट आपका क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, तो इसको भी करना है मे आई नो योर नेम। तो आई होप आपको मे के सारे रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम सीखते हैं माइट के रूल्स की, माइट की यूज़ कैसे होता है, उसका हिंदी में मीन्स क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों अब हम सीखते हैं माइट का प्रयोग, क्योंकि मे और माइट दोनों आपस में भाई भाई ही हैं। क्योंकि अगर हमें माइट का यूज़ सीखना है तो हमें मे को भी साथ साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि मे जो है वह प्रेजेंट फॉर्म है और जो माइट है वह मे का ही पास्ट फॉर्म है। जैसे कि हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि यू माइट गो, आई माइट रन, आई माइट डू दिस वर्क। अब इन सेंटेंस में माइट का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें हम मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारा जो सेंटेंस है उसका भाव, अर्थ या उद्देश्य बदल जाएगा। अब ये सारे डाउट्स आपके आगे क्लियर हो जाएंगे। तो साथियों अब हमारा पहला सवाल कि आखिरकार माइट का हिंदी में अर्थ क्या होता है। तो साथियों वही जो मे का होता है, वही कैन का होता है और वही कुड का होता है। जैसे कि सकना, सकता था, शायद सकते थे। लेकिन अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिरकार मे का भी यूज़ सकना होता है, कैन का भी यूज़ होता है सकना और कुड का भी यूज़ होता है सकना। लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि सभी का यूज़ जो है अलग अलग है, सभी का मीन्स अलग अलग है। अगर किसी का भी यूज़ हम करेंगे तो उसका अर्थ, भाव, उद्देश्य सब कुछ बदल जाएगा। तो साथियों हमने देखा है कि जो मे है उसका यूज 5 तरीके से होता है। फर्स्ट, अनुमति देने के लिए। सेकेंड, अनुमति लेने के लिए। थर्ड, अनुरोध करने के लिए। फोर्थ, इच्छा या अभिशाप या कामना या भाव प्रकट करने के लिए। फिफ्थ, संभावना प्रकट करने के लिए। अभी जो हमारा माइट है ये 5वें नंबर यानी कि संभावना से ही कुछ रिलेटेड है। तो साथियों अब हम सीखते हैं कुछ इसके रूल्स। तो साथियों जिन वाक्यों के अंत में सकता था, शायद हो सकता था, शायद सकते थे या शायद सकती थी, ये शब्द अगर वाक्य के अंत में लगे हों तो इसमें माइट का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि वह शायद जा सकता था, शायद गीता सो सकती थी और मैं शायद आ सकता था। तो साथियों इन तीनों ही सेंटेंसों में हमारा शायद शब्द लगा हुआ है और इसमें हमें संभावना भी व्यक्त हो रही है और यह सेंटेंस हमारे भूतकाल में भी है, अतः इसमें हमें माइट का प्रयोग करना है। जैसे कि अगर यह लिखा है वह शायद जा सकता था तो करेंगे हम ही माइट गो, ठीक है। नेक्स्ट आपका शायद गीता सो सकती थी तो करेंगे गीता माइट स्लीप, गीता माइट। नेक्स्ट आपका मैं शायद आ सकता था तो यानी जैसे करेंगे आई माइट कम, आई माइट कम। लेकिन
साथियों इन सेंटेंस में तो शायद आ गया है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें शायद आता ही नहीं है, लेकिन उसमें शायद शब्द छिपा रहता है। तो उनको किस प्रकार करेंगे, तो जैसे कि मोहन कल जा सकता था, तो इसे करेंगे मोहन माइट गो यस्टरडे। नेक्स्ट आपका मैं घर जा सकता था। अब इसमें भी शायद नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ने से ही हमें समझ में यह आ रहा है कि इसमें पॉसिबिलिटीज है, यानी कि संभावना है। मैं घर जा सकता था, तो इसे करेंगे आई माइट गो टू होम। तो साथियों ये जो दोनों सेंटेंस हैं, ये दोनों सेंटेंस हमारे पास्ट टेंस में है, यानी कि भूतकाल में है, इसलिए हमने इसमें माइट का प्रयोग किया है। तो साथियों हम पास्ट टेंस में माइट का प्रयोग तो करते ही हैं, लेकिन कभी कभी इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे वाक्य आ जाते हैं जिसमें संभावना ना के बराबर होती है, तो उसमें हम माइट का प्रयोग कर लेते हैं। तो साथियों अब हम यह जान लेते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में मे का यूज हो, कैन का यूज हो या तो माइट का यूज हो, तो उस सेंटेंस का अर्थ क्या निकलता है, मीन्स क्या निकलता है। तो चलिए देख लेते हैं इसे भी। तो साथियों जैसे कि ये सेंटेंस है, मैं यह काम कर सकता हूँ, ठीक है, तो आई कैन डू दिस वर्क। अब इसमें कैन का यूज हुआ ना, तो इस कैन का मतलब यह है कि मैं इस काम को 100% श्योर हूँ कि मैं कर लूँगा, ठीक है। तो अगर मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि मैं किसी कार्य को कर सकता हूँ, तो उसमें फिर कैन का यूज होता है, ठीक है। तो कैन का मतलब यह है कि मैं उस कार्य को 100% कर सकता हूँ, ठीक। नेक्स्ट है आपका, अगर मे का यूज कर दिया जाए, आई मे डू दिस वर्क, तो इस सेंटेंस में मे का यूज का मतलब है कि मैं इस काम को 100% नहीं कर सकता, मैं इस काम को 50-50 कर सकता हूँ, ठीक है। 50-50 मतलब मैं कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता हूँ, दोनों चांसेस है, ठीक है। अब अगर माइट का यूज कर दिया, ठीक है ना, अगर माइट का यूज कर देंगे तो इसका मतलब यह है कि मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मतलब इसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो 0% है। मान लो कि 2%, 5%, बस इतनी इसकी पॉसिबिलिटीज है, यानी कि ना के बराबर है, मैं इसे कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो माइट एंड मे एंड कैन का यूज आपको अच्छे समझ में आ गया कि अगर कैन की यूज हुआ तो मतलब 100% श्योर हूँ कि कर लूँगा। अगर मे का यूज है तो 50% है, 50-50 है कि मैं कर भी लूँगा नहीं भी कर लूँगा। अगर माइट की यूज है 0% उस काम को मैं कर पाऊँगा, मतलब मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन कर शायद कर पाऊँ, मैं कर ही नहीं पाऊँगा, ठीक है ना। तो अब हम सीखते हैं माइट की यूज कि सभी प्रकार के सेंटेंस में किस प्रकार से होता है, जैसे कि अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंटरोगेटिव, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, सारे सेंटेंस में इसका एक बार प्रयोग देख लेते हैं। तो साथियों अगर अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हमारा है तो सबसे पहले उसमें करना है सब्जेक्ट माइट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हमें पहले करना है सब्जेक्ट, उसके बाद माइट, नॉट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स कर देना है। अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है, यानी कि अगर हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हमें करना है माइट, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट है नहीं है तो उसमें नॉट कर देना है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद अदर वर्ड कर देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आ जाए तो उसके लिए हम करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद करना है माइट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद अदर वर्ड कर देना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स की ओर। तो जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है सोहन जल्दी ठीक हो सकता था, तो क्या करेंगे भाई, सिंपल सेंटेंस है तो इसमें करेंगे सोहन माइट गेट वेल सून, गेट वेल सून। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका डॉक्टर शायद ही उसे बचा सकते हैं, तो करेंगे द डॉक्टर माइट सेव हिम। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वर्षा नहीं हो सकती थी, इसमें नॉट आ गया है यानी कि नहीं आ गया है, तो इसमें करेंगे इट माइट नॉट रेन, ठीक है। शायद यह टीवी नहीं चल सकती है, अब इसमें नहीं आया है तो नहीं वाला फार्मूला हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें करेंगे दिस टीवी माइट नॉट वर्क, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है क्या शायद तुम मुझे हरा सकते हो। अब इसमें क्या से स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले हमें माइट का यूज करना है, ठीक है। तो माइट कर देंगे माइट, उसके बाद सब्जेक्ट कर देना है, यानी कि कर देना है माइट यू डिफीट, वर्ब कर देना है
मी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क साइन भी जरूर बता देना। माइट यू डिफीट। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, क्या शिक्षक आज स्कूल आ सकते थे। तो इस सेंटेंस में भी क्या से स्टार्ट हुआ है, तो यानी कि करेंगे हम माइट द टीचर, माइट द टीचर, माइट द टीचर कम स्कूल टुडे, ठीक है, माइट द टीचर कम स्कूल टुडे। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपका, वर्षा कब हो सकती थी। अब इसमें कब आ गया, मतलब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ चुका है, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाएंगे, यानी कि करेंगे व्हेन, उसके बाद कर देना है माइट, तो उसके बाद माइट कर लेंगे, व्हेन माइट, उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कर लेंगे, व्हेन माइट इट, अब बारिश है तो रेन कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क साइन कर लेंगे। तो साथियों अब हम देखते हैं अंतिम एग्जांपल। तो साथियों इसमें कहा गया है सोहन जल्दी ठीक कैसे हो सकता था। तो इसमें करेंगे कैसे है, कैसे यानी कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले इसकी इंग्लिश कर लेना है, तो करेंगे हाउ, उसके बाद कर देना है माइट, हाउ माइट, उसके बाद सब्जेक्ट कर लेना है सोहन, और उसके बाद वर्ब कर लेना है गेट वेल, और उसके बाद कर लेना है सून, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क साइन कर देना है, ठीक। तो साथियों आई होप आपको यूज ऑफ मे एंड माइट का यूज अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।